ओम। सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों का ब्रह्मचर्य 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कौन कौन से विषयों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से बातें जीवन में धारण करनी चाहिए। तो इसमें सबसे मुख्य जो है वो ये है कि सबसे पहला बिंदु कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से फायदे होते हैं, इनका हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, यदि ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो फिर मतलब कि जीवन में हम असफल ही हो गए। तो इस प्रकार का हमको ज्ञान स्पष्ट रूप से होना चाहिए और वो भी अनुभव रूप में। इसी के साथ में दूसरी बात जो है वो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन न करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, तो इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। जैसा कि महादेव जी शंकर जी ने कहा है कि वो पार्वती माता से कि बिंदु रक्षणम जीवनम बिंदु पातेन मृत्यु, अर्थात बिंदु यानी वीर्य की रक्षा करना ही जीवन है और वीर्य का नाश करना ही मृत्यु है। और इसी के साथ में जो तीसरी मुख्य बात वह यह है कि ब्रह्मचर्य के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत आवश्यक है और जो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए जो दिनचर्या होती है उसका पालन भी दृढ़ता से करना अनिवार्य है। कहने का अर्थ है कि कृष्ण जी ने गीता में कहा उसके अनुसार युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात समभाव में रहकर भोजन करना। सम मतलब कि न तो ज़्यादा सोना न ज़्यादा कम सोना, मतलब कि जितना नींद चाहिए उतना लेना, यानी कि 6.5 घंटे सोना बहुत पर्याप्त है। 6.5 घंटे सो जाना चाहिए, इतने से बहुत शरीर मनुष्य के लिए बहुत पर्याप्त है इतनी नींद। और सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, सही समय पर भोजन करना और व्यवस्थित रूप से अपने पूरे दिनचर्या को चलाना, जिसमें 3 से लेकर 4 बजे के पूर्व हमको उठ जाना चाहिए। इसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्रह्मचर्य पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, मतलब कि ब्रह्मचर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना ब्रह्मचर्य की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और 3 से 4 बजे के पूर्व उठकर ऊषापान करना, नीचे बैठकर जलपान करना, इसके पश्चात शौच करना, शौच के पश्चात स्नान करना, स्नान के पश्चात व्यायाम करना अपनी शक्ति अनुसार, मतलब कि अपनी संतुष्टि अनुसार व्यायाम करना। व्यायाम करने के पश्चात प्राणायाम करना, और प्राणायाम में जो मुख्य प्राणायाम है, कहने का अर्थ है क्रम से करना। सबसे पहले श्वास प्रश्वास का करना 5 बार, उसके बाद में कपालभाति और कपालभाति के पहले करना बाह्य प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम करना वो 3 बार करना, 3 स्टेप, फिर उसके पश्चात कपालभाति करना। कपालभाति के पश्चात अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी प्राणायाम, और फिर उसके पश्चात ओम का उच्चारण करना 12 बार, फिर उसके पश्चात शांति 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 बार बोलने का, फिर शांति। ये प्राणायाम अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य पालन के लिए रामबाण मतलब कि कारण है। इसके बिना ब्रह्मचर्य पालन, कहने का अर्थ है कि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन में ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए जो कहने का अर्थ है, ब्रह्मचर्य का प्राण जो है वो प्राणायाम है, अर्थात प्राणायाम के बिना ब्रह्मचर्य पालन करने का सोचना ऐसे है जैसे बरसात की बूंद को पकड़कर आसमान में चढ़ना, जो कि असंभव बात है। इस प्रकार प्राणायाम हमको अनिवार्य रूप से करना ही है, और वो भी व्यायाम के पश्चात। इसके पश्चात प्राणायाम करने के पश्चात हम ईश्वर के लिए थोड़े समय ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, हमको देख रहे हैं, सूर्य चला रहे हैं, चंद्रमा चला रहे हैं, हमारे शरीर में सारा सिस्टम चल रहा है, हृदय चल रहा है, हृदय की गति चल रही है, बिना रुके हृदय चल रहा है अपनी गति से, और हमारे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, अशुद्धि शरीर से बाहर निकल रही है, भोजन का पाचन हो रहा है। जब बच्चा जन्मता है तो उसके माता के मतलब कि स्तनों से दूध निकलता है बच्चे को पान कराने के लिए, तो वो भी परमात्मा की आज्ञा से चलता है। और इसी प्रकार से
समय पर बारिश आती है, समय पर सब, मतलब कहने का अर्थ है कि सृष्टि जो चल रही है इसको स्मरण करना और इसको स्मरण करके आश्चर्यचकित होना कि परमात्मा ने एक संसार को कैसा चला रहा है और कैसा विचित्र संसार बनाया है, किसमें कितने भारी रंग बिखरे हुए हैं, कितना मतलब सुगंध है संसार में और कितना आनंद भरा है परमात्मा ने। और परमात्मा के हमको गुण गाने चाहिए और परमात्मा से हमको शक्ति मांगनी चाहिए कि हे परमात्मा आप हमको शक्ति दीजिए, जिससे हम जीवन में कभी भी अधर्म में न चले और धर्म पर चलते रहे। तो इससे हमारे अंदर परमात्मा का आनंद प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, चेतना जागृत होती है और हम जीवन में अशुद्धि से बचते हुए पवित्र बनकर पवित्र जीवन जीते हुए आनंदित रहते हैं और हमारे द्वारा संसार का भी कल्याण होता है और अंत में हमारा कल्याण तो होगा ही, क्योंकि कहते हैं करके भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हमको कहने का अर्थ भलाई करना है तो अंत में भला ही होगा, कर भला तो हो भला, ऐसे। इसके पश्चात हमको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमें जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य रखना है जो अलौकिक भी हो और लौकिक भी हो, अर्थात संसार में भी हमको लौकिक लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके पश्चात हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है परमात्मा, मोक्ष प्राप्त करना, सभी दुखों से छूटना। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जितने भी साधन हैं उन साधनों को प्राप्त करना और उन साधनों को प्राप्त करने के संबंध में चिंतन करना और व्यायाम करना, शरीर को बलवान बनाना, मन को मजबूत बनाना, बुद्धि को तीव्र सूक्ष्म बनाना और अपने आत्मा का बल बढ़ाना, इसके लिए प्रयास करता रहना और इस प्रकार चिंतन करते हुए चिंतन करना और मस्तिष्क की चिंतन शक्ति को बढ़ाना। तो इस प्रकार से हमारा जो वीर्य है वो, हमारी जो शक्ति है वो शक्ति इस चिंतन के काम में खर्च हो जाएगी। तो खर्च होने के बाद में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, चिंतन करने की शक्ति, और वीर्य का भी सदुपयोग हो गया। तो इस प्रकार हमको इस शक्ति का सदुपयोग करना है और शक्ति का सदुपयोग करने से ही हम ब्रह्मचर्य का सही पालन कर सकेंगे। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चिंतन करना है और इसी के साथ में जो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे मुख्य है वो ये है कि हमारा भोजन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जैसे गीता में कहा है कि तामसिक भोजन नहीं, सात्विक भोजन होना चाहिए जो मीठा हो, जैसे गुड़ हो गया और गाय का दूध, घी, चूरमा, छाछ, लस्सी और मतलब कि शीरा, सब्जी, फल, इस प्रकार से हमको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। दलिया वगैरह हो और ज़्यादा मतलब कि भारी भोजन भी नहीं, लेकिन मतलब ब्रह्मचर्य के लिए सुबह सुबह हम ग्रहण कर सकते हैं भारी भोजन भी, किंतु मिर्च, मसाला, लहसुन, कांदे और मतलब कि कुछ भी प्रकार का जो अपक्षीय पदार्थ है उनको हमको नहीं करना है ग्रहण, क्योंकि जिससे हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण बढ़े। ऐसा भोजन करेंगे तो हमारा मन फिर तमोगुण में और रजोगुण में आने के कारण हमारे वश में नहीं रहेगा और हमारे अंदर आलस आएगा, काम भावना जागृत होगी और इंद्रियां चंचल होने के कारण हमारी शक्तियाँ नष्ट होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो भोजन का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि कहते भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और इसका विज्ञान ये है कि हमारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके जो स्थूल भाग है भोजन के स्थूल भाग से तो हमारा शरीर का निर्माण होता है और उसी भोजन के सूक्ष्म भाग से हमारे मन का निर्माण होता है। तो हमारा मन ही तो हमारे इंद्रियों को चलाने वाला होता है और यदि हमारा मन ही तामसिक और रजोगुण में हो जाएगा लिप्त, तब तो फिर हमारे इंद्रियां तो बस में रहने वाले ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो मन के ऊपर निर्भर रहती है। और मन यदि हमारा लगाम, जो मन को लगाम भी कहते हैं, और इंद्रियां घोड़े हैं, तो लगाम ही हमारे वश से निकल गई तो फिर घोड़े तो मन चाहे जिधर भागेंगे और फिर जो हम उस रथ में बैठने वाले जो आत्मा है, हम आत्माओं को वो कांटों में, खाई में गिरा कर हमको बहुत कष्ट देंगे। तो इसके लिए हमको यदि कष्ट नहीं चाहिए, हमको यदि सुख से जीना है और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, परम लक्ष्य को, तो हमको सात्विक भोजन ही करना है, जिससे हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा और ज्ञान की वृद्धि होकर हमारे अंदर पवित्रता बढ़कर परमात्मा का ज्ञान प्रकट होगा और हम परमात्मा के मार्ग पर सरलता से चलते जाएंगे और जीवन में अन्य लोगों को भी सहायता कर पाएंगे और जीवन में संघर्ष करने में भी हमको आनंद आएगा। और कभी भी दिन में नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य को कभी भी नियम रहना है कि दिन में कभी नहीं सोना, भले रात को भले लेट सो, कम नींद लो, लेकिन दिन के समय नहीं सोना, क्योंकि दिन के समय सोने से मतलब कि शरीर में अधोगति होती है, ऊर्जा, शरीर की चेतना कम हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में सोने से सूर्य हमारे शरीर का सारा तेज खींच लेता है, इसलिए हमको नहीं सोना है। सूर्य
उदय होने के पश्चात कभी नहीं सोना। और भोजन को चबा चबा कर पूरा मतलब कि भोजन को चबा चबा कर पूरा इतना पतला करना है कि मतलब कि हमारे शरीर में, कहने का अर्थ है कि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना है, यानी दांतों का काम, चबाने का काम मुँह से दांतों से करना है और भोजन पचाने का काम जो है वो आंत करेगा। और जल को धीरे धीरे पीना है, नीचे बैठकर, उकर मुकर बैठकर नीचे बैठकर जल को धीरे धीरे गुटक गुटक करके पीना है। तो ऐसा कहते हैं कि भोजन को तो पीना है और जल को खाना है, अर्थात भोजन को इतना पतला चबाकर पीने के जल के समान पी लेना है, और जो जल है इसको नीचे बैठकर धीरे धीरे कुल्ला करते हुए खाने के समान धीरे धीरे खाना है। इसी के साथ में हमारे जो मजबूत रहना है, हमको किस प्रकार से मजबूत रहना, हमको मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से मजबूत रहना है और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनने की कोशिश करनी है। जिसके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन करने में प्रयास तो करेगा, लेकिन और ब्रह्मचर्य पालन कर भी सकता है, किंतु उसको फिर समय नहीं मिलेगा स्वाध्याय के लिए, प्राणायाम के लिए, व्यायाम के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए। तो समय निकालने के लिए हमको थोड़ा आर्थिक रूप से भी हमको मजबूत बनना चाहिए। तो हमको सत्वगुणी बनकर धर्म के कार्यों में लगकर भी हमको अर्थ उपार्जन में भी समय लगाना है, यानी पैसे भी ज़रूरी है जीवन में। पैसे हो गए तभी तो हम संघर्ष करने में भी समर्थ हो पाएंगे और संघर्ष से बचने में भी, क्योंकि जहाँ संघर्ष करना है वहाँ तो संघर्ष हम करेंगे ही, किंतु जहाँ संघर्ष नहीं करना है वहाँ समय की बचत करके हम, भाड़ा वगैरह खर्च होता है तो बस में बैठ कर जाएंगे, इस प्रकार से लिफ्ट मांग के जाना नहीं पड़ेगा भाड़े के बिना। तो इस प्रकार हमको अपना समय की बचत करना है और इसके लिए अर्थ उपार्जन में भी समय लगाना है, क्योंकि ब्रह्मचारी की एक निशानी होती है कि वह हमेशा आत्मनिर्भर होता है। तो हमें आत्मनिर्भर होना है। जो आत्मनिर्भर होता है वही सुखी होता है और वही दूसरों को भी सुख दे सकता है। इसके लिए हमको आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना है। इसी के साथ में हमको ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे मुख्य इन सारे नियमों जो आपको बताया, इन सभी से ऊपर है जो वो ये है कि हमको नियम का सही पालन करना है। जिसमें यम में आते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। इनका हमको पूरा मतलब कि दृढ़ता से मन में स्पष्ट रूप से मस्तिष्क में ज्ञान होना चाहिए कि इनका पालन करना अनिवार्य है। इनके बिना तो ब्रह्मचर्य तो क्या, हम किसी भी सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इनका पालन अनिवार्य है। और इंद्रियों को वश में रखना, पांचों इंद्रियों को, यानी ना तो आंखों से किसी भी गलत दृष्टि से किसी वस्तु को देखना। अपनी जो मतलब कि जो होती है दृष्टि, यानी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जिस भावना से हम किसी वस्तु को देखते हैं वह भावना हमको प्रभावित करती है। भले ही वह सामने वाली वस्तु भले बुरी हो या मत हो, नहीं हो, लेकिन वास्तव में हमारी भावना से प्रभावित होते हैं हम। इसी प्रकार कहने का अर्थ है कि सभी बहनों को, मतलब कि अपने में सभी स्त्री माता बहनों को हमको माता के समान माता देखना है, उनमें सभी को देवी का रूप देखना है। इसी प्रकार हम पवित्र भावना रखकर ब्रह्मचर्य पालन करने में सफल हो पाएंगे। और हमको निम्न स्तर के विचार करने वाले लोगों से ऊपर उठना है, यानी जिनकी सोच नीचे गिरी हुई है उनसे हमको दूर हटना है, अच्छी संगत में रहना है, उच्च स्तरीय चेतना वाले लोगों के साथ में संगत करनी है। तो इससे हमारे अंदर भी चेतना जागृत होगी और हमारा भी ज्ञान का स्तर पवित्र होकर हम मतलब जीवन में मतलब कि वास्तव में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने में समर्थ हो पाएंगे। और आंखों से किसी को गलत दृष्टि से देखना नहीं, गलत भावना से देखना नहीं, कानों से भी कुछ भी गलत सुनने के प्रयास नहीं करना। किसी भी प्रकार से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु मैथुन त्याग, यानी कि मतलब कि इन जो जनेंद्रिय है इसके सुख लेने की इच्छा को मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से त्याग करना। और शब्द से भी, यानी कि ना तो किसी प्रकार की गाली देनी, ना किसी प्रकार का गलत विचार करना मन में, और ना किसी प्रकार के हाथ से या फिर इस प्रकार क्रिया करनी शारीरिक रूप से, और ना किसी प्रकार का मतलब कि अंदर भावना भी ऐसी आनी चाहिए कि हम मैथुन का मतलब कि जनेंद्रिय का सुख ले, तब हम ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य होंगे। और हमें सुख लेना है तो किससे लेना है? केवल सुख। ब्रह्मचर्य पालन के लिए सबसे जो मतलब कि आधारभूत स्तंभ जो है वो ये है कि हम योगी बन जाए, यानी कि परमात्मा से सुख लेंगे, केवल और केवल परमात्मा से सुख। यही सारे शास्त्रों का सार है कि अपने इंद्रियों को वश में कर लो और परमात्मा से सुख लो। परमात्मा से सुख लेंगे तो बाहर का जो आकर्षण है इंद्रियों का, जो भी विषयों का, वो अपने आप टूट जाएगा। और छूटते 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 छूटते
एक समय ऐसा आएगा जब हम संसार से पूरी तरह से विरक्त होकर अपने अंदर ही संतुष्ट रहेंगे और तृष्णा रहित होकर परम सुखी हो जाएंगे। और परम सुखी होने के कारण हम परमात्मा के सच्चे पुत्र पवित्र आत्मा बन जाएंगे। और वही परमात्मा के पुत्र होने के कारण हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे मृत्यु के पश्चात, और मृत्यु के पहले ही मोक्ष हो जाएगा हमारा। और भोजन हमको सुबह सुबह प्रतिदिन भूखा पेट या फिर भोजन के पश्चात भी नीम के 3-4 पत्ते खाने हैं, तुलसी का सेवन करना है रविवार को छोड़कर, बाकी प्रतिदिन, और दूध में हल्दी मिलाकर पीना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो वीर्य है शरीर में जो बनेगा, वो वीर्य हमारा टूटकर ओज के रूप में शरीर में पूरे स्थिर हो जाएगा। तो इसके कारण हमारा ब्रह्मचर्य नाश नहीं होगा। तो सारे चीज़ों को हमको जीवन में उतार धारण करना है। और इन सभी से भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मौन का पालन करना है। यानी कि जितने समय तक हो सके उतने समय तक हमको अधिक से अधिक मौन धारण करना है, क्योंकि मौन मतलब कि इसका मौन का बहुत फ़ायदा है। इसको हम इस सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं कि वाणी का व्यय यानी ज़्यादा बोलना बराबर बुद्धि का व्यय प्लस शक्ति का व्यय, यानी कि शक्ति और बुद्धि दोनों खत्म होती है ज़्यादा बोलने से। ये बात स्पष्ट होती है। इसके लिए हमको शक्ति और बुद्धि बढ़ानी है, तभी हम ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे, और इसके लिए हमको मौन धारण करना है। तो आज के लिए इस ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए कौन कौन से मार्ग, कौन कौन से साधन है, इन सभी की हमने चर्चा कर ली। और संक्षिप्त रूप से इसमें इतना बता दिया गया है इस वीडियो में कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए जो भी मनुष्य इन सभी नियमों का पालन करेगा, उस मनुष्य को ब्रह्मचर्य अखंड ब्रह्मचारी बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप सभी इन सभी नियमों का धीरे धीरे अपने जीवन में पालन करें और धारण करते हुए अपने जीवन को महकाए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धर्म का काम यही है कि अपना सुधार कर लेना। स्वयं का सुधार कर लेना ही संसार का सबसे बड़ा तपस्या का और मतलब कि पराक्रम का कार्य है। जिसने अपना सुधार कर लिया उसने पूरे संसार को सुधार दिया। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के इस मार्ग पर आप सभी दृढ़ता से चलिए, और आप स्वयं चल गए एक बार तो फिर हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो आगे बढ़े और दूसरे लोगों को भी जगमग जगाते जाएंगे। हम जागेंगे, दूसरे लोग भी जाग जाएंगे हमारे संपर्क में आने से। जी धन्यवाद। जय गौ माँ वेद भारती नमः। जय श्री राम, जय गौ माता।